हेलो क्लास, माई सेल्फ संतोष चौहान। और आज हम अपना मनी मल्टीप्लायर पढ़ने से पहले और मनी क्रिएशन से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये चीजें समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जो आप मनी क्रिएशन पढ़ते हो तो आपको मनी क्रिएशन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जरा हम बात करते हैं पहले LRR। LRR होता क्या है? LRR हमने पीछे क्वांटिटेटिव मेथड में पढ़ा, CRR और SLR। इन दोनों के टोटल को LRR कहते हैं। मतलब क्या है? जो पैसा कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक अपने पास रख लेती है या कॉमर्शियल बैंक जो पैसा CRR और SLR को देती है, उस टोटल अमाउंट को हम LRR कहते हैं। तो आई होप सो इतना सिंपल सी बात है। LRR इज इक्वल टू CRR और SLR। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। जो लीगली रिजर्व रेशियो है, तो हम लीगली दो टाइप के रिजर्व करते हैं, CRR और SLR। अब हम बात करते हैं कि LRR कैसे इंपैक्ट डालता है हमारे मनी मल्टीप्लायर पे और मनी क्रिएशन पे। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा समझो। हम जब मार्केट में पैसा डालते हैं या मार्केट में जो भी पैसा आता है वो सर्कुलेशन में जाता है, वो सर्कुलेट होता रहता है और वो मनी मल्टीप्लाई होती रहती है। वो मनी जो है कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होती है एक से दूसरे पे जाने से, जिसकी वजह से मनी कई गुना या कई टाइम्स इफेक्ट डालती है। कैसे डालती है? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, अगर जो मैं बात कह रहा हूं मेरा LRR मैंने दो लिए, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मैं कह रहा हूं एक बार मेरा LRR 10% है और एक बार मेरा LRR 5% है। अब जरा मैं मनी मल्टीप्लायर निकालता हूं एक बार 10% से। 1 अपॉन LRR होता है, 1 अपॉन में LRR है 10%। 10% परसेंट बोले तो 100, नीचे 100 आएगा तो ये घूम के कहां चले जाएगा? ऊपर। तो 0 से 0 कटा, मेरे पास आया 10। अब हम लेते हैं 5%। तो 5% है तो मेरे को फॉर्मूला डालना है 1 अपॉन LRR इज इक्वल टू 1 अपॉन 5%, ऊपर चले गया 100, तो ये हो गया हमारे पास 20% या 20 टाइम्स। 20 टाइम्स का मतलब क्या है? मनी मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? अगर जो मैं अपने पास LRR 10% रख रहा हूं तो मनी मार्केट में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 10 टाइम्स। और अगर जो मैं अपने पास LRR 5% रख रहा हूं तो मार्केट में मनी मल्टीप्लायर कितने टाइम्स हो रहा है? 20 टाइम्स। तो जितना कम मैं अपने पास पैसा रखूंगा उतना ज्यादा मार्केट में पैसा जाएगा और वो मल्टीप्लाई उतनी ज्यादा बार होगा। तो जितना कम पैसा रखूंगा उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा कैसा रिलेशनशिप है LRR का? LRR का कैसा रिलेशनशिप है? अगर जो LRR हम जितना घटाएंगे हमारा मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हम LRR को बढ़ाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर घट जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है कि भाई जितना पैसा हम अपने पास रखेंगे, कॉमर्शियल बैंक RBI अपने पास रखेगी, उतना ही मार्केट में पैसा कम जाके मल्टीप्लाई होगा, सर्कुलेशन होगा। तो ये इस तरीके से हमारे को रिलेशनशिप समझ में आया कि LRR और मनी मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशनशिप होता है। अब दूसरा हमारे पास टोटल क्रेडिट क्रिएशन। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है कि जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास आता है, इनिशियल डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक के पास आता है, उससे वो कितनी मनी सप्लाई कर सकती है, कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूं मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज है। अब इनिशियल डिपॉजिट अगर जो मेरे पास 1000 रुपीज है तो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। 1 अपॉन LRR 10 अपॉन में 100 आया, वो चला गया ऊपर, और इनिशियली डिपॉजिट हमारे पास कितना है? 1000। तो 0 से 0 कटा तो हमारे पास आया 10,000। क्या समझ में आया? मनी मल्टीप्लाई कितनी हो रही है? 1000 अगर जो कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है तो उस 1000 के बदले हमारा जो RBI है या हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है वो उससे कितनी क्रेडिट क्रिएट कर लेता है, कितना मार्केट में लोन दे सकता है? 10,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। तो ये पावर है कॉमर्शियल बैंक की। दूसरा देखो, LRR हमारे पास 5% है, तो 1 अपॉन LRR है हमारे पास 5% है, तो ऊपर 10, 100 और मल्टीप्लाई में इनिशियल डिपॉजिट 5 2 10 20, तो हमारा आंसर है 20,000। तो जितना कम LRR होगा
उतना ही ज्यादा मैं मनी क्रिएशन कर पाऊंगा। मनी क्रिएशन मतलब लोन देना, क्रेडिट प्रोवाइड करना। जितना अपने पास कम रखूंगा उतना ज्यादा मार्केट में लोन प्रोवाइड कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम मनी क्रिएशन करते हैं। अब मनी क्रिएशन का फंडा क्या है समझते हैं इस क्लास। तो शुरू करते हैं हम अपना मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, कैसे बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की, तो क्रेडिट क्रिएशन में हमारे कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं। उन एजम्पशंस के साथ ही हम अपने क्रेडिट क्रिएशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला एजम्पशन है कि देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी, कि भाई हमारे देश के अंदर ये हमारी कंट्री है और इस कंट्री के अंदर एक सिंगल बैंक है। सबसे पहले हमारे को ये एजम्पशन मानना पड़ेगा कि पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉमर्शियल बैंक है, या सिंपल सी बात है पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बैंक है। दूसरी एजम्पशंस क्या होती है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर थ्रू बैंक्स। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी बैंक के थ्रू होंगे। आप जो भी सेल परचेज सारी जो भी चीजें कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू ही होंगी। आपने कोई भी सामान खरीदा, आपने पेमेंट किया, पेमेंट जाएगी बैंक में। तो आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो बैंकिंग के थ्रू हो रहा है। तो भाई इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों का जवाब मैं पहले आपको दे दूं। हमारे देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम कई सालों से चल रहा है और बैंक अपने हिस्टोरिकल रीजनों से उसको पता है कि अगर जो जनरल पब्लिक अपना मनी जो डिपॉजिट करेंगे बैंकिंग में, तो वो पैसा है जो उसको अभी अर्जेंटली नीड की पैसे नहीं है। आप लोग या आपके पेरेंट्स भी जो पैसा अपने बैंकों में जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग में हो या एफडीज में हो, आरडीज में हो, जो भी पैसा होता है वो जनरली वो पैसा आप लोग डिपॉजिट करते हो जो आपको हाल फिलहाल काम में नहीं चाहिए, आपको अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक ये चीजें काफी सालों से देखते आ रहा है, जज करते हुए आ रहा है और उसको पता है जो पैसा मेरे पास जनरल पब्लिक के थ्रू आता है वो पैसा है जो उसको अर्जेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट का पैसा नहीं है। उसी के अकॉर्डिंगली वो हमारा क्रेडिट क्रिएशन पे काम करती है। अब जरा हम देखते हैं कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है, कैसे वर्कआउट हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर दो एजम्पशंस माननी पड़ती है। पहली एजम्पशन ये होती है इसकी, पूरे देश के अंदर हमारे पास सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम है। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी बैंकों के थ्रू ही होंगी। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। हमारे पास फॉर एग्जांपल इनिशियली डिपॉजिट आया मेरे पास 1000 रुपीज। मेरे पास इनिशियली डिपॉजिट 1000 रुपीज है और मेरा LRR मैं मान रहा हूं मेरा LRR 10% है। तो इनिशियली डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, हमारे पास इनिशियली डिपॉजिटरी में कितना रुपए आया, 1000 की पेमेंट आई। मैंने कहा मैं अपने पास कितना बचा के रखूंगा, मैं अपने पास 10%। तो LRR रिजर्व में कितना रह गया, 1000 का 10% 100 रुपीज, 100 रुपए मैं रिजर्व में रख लूंगा और बचा कितना, 900 रुपए मैंने किस में दे दिया, ये लोन में दे दिया। अब ये लोन जो मार्केट में जाएगा ऑब्वियस सी बात है वो खर्च होगा, और मैंने कहा जो भी खर्चा होगा वो किसके थ्रू होगा, वो बैंक के थ्रू होगा। तो बैंक के पास फिर से कितने पैसा आ गया सेकंड राउंड में, ये 900 रुपए बैंक के पास वापस आ गया। अब ये जो 900 रुपए आया है इसका फिर से मैं रिजर्व निकालूंगा, तो 900 का 10% हमारे पास 90 रुपीज फिर से रिजर्व में आ गए। तो हमारे पास कितना पैसा लोन के लिए बना, लोन के लिए बन गया हमारे पास 810, 810 रुपीज वापस मार्केट में लोन के लिए गया। अब मार्केट में लोन के लिए जाएगा तो वो पैसा फिर से खर्च होगा, तो वो खर्च होके वापस किस में आ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में 810 का 10% 81 आएगा। अब 81 810 में से 81 आ गया तो 729 हमारा कहाँ चला गया, ये चला गया फिर से लोन में। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे, आप कहोगे सर ये तो चलने पे लगा हुआ है, कब रुकेगा ये आगे, तो ये रुकेगा कब, जब ये 1000 जो है वो 10,000 नहीं हो जाता, ये 9,900 जो है ये 9,000 नहीं हो जाता, और ये जो 100 जो है वो 1000 नहीं हो जाता, तब तक ये ऐसे ही वर्क ऑन करता रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जब टोटल डिपॉजिटरी आके हमारी 10,000 पे, लोन 9,000 पे, रिजर्व 1000 तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा।
अब क्वेश्चन आता है ये 10,000 ही क्यों, ये वैल्यू आई कहां से। अभी समझाता हूं आपको ये 10,000 वैल्यू आई कहां से। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन के हमने फॉर्मूले में पढ़ा था 1/LRR मल्टीप्लाई बाय इनिशियली डिपॉजिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। तो 1/LRR हमारे पास कितना है 10%, 10% जाएगा तो 100 ऊपर मल्टीप्लाइड इनिशियली डिपॉजिट हमारे पास कितना है 1000। तो 0 से 0 कटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10,000। तो ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी टोटल डिपॉजिट 10,000 नहीं आ जाती। मनी क्रिएशन के अलावा एक और चीज हमने इसमें सीखी थी, वो हमने सीखी थी मनी मल्टीप्लायर। अब देखो मनी मल्टीप्लायर, मैं इसको रब कर रहा हूं, मनी मल्टीप्लायर में हमने क्या करा था, मनी मल्टीप्लायर के अंदर हमने करा था 1/LRR। तो 1/LRR कितना हमारे पास 10%, 10/100 कितना टाइम्स हो गए 10 टाइम्स। तो ये क्या दिखा रहा है कि बैंक के पास जो 1000 डिपॉजिटरी में आया, उसने उस 1000 से अपना पैसा कितना गुना कर लिया। तो कितना गुना कर लिया 10 गुना, 10 टाइम्स। कैसे 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 900 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो उसने अपने मनी को 10 टाइम्स कर लिया। तो ये हमारी वैल्यूज यहां से आई है कि उसने मनी कितनी मल्टीप्लाई करके अर्निंग करी है। तो 1000 के बदले उसने हमारे पास कितना मल्टीप्लीकेशन कर दिया 10,000 कर दिया। लोन 900 से 9,000 तक ले गया और रिजर्व 100 से 1000 तक लेके चला गया। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के अंदर मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशंस किए जाते हैं। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हो, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया, और इसको इसी तरीके से पढ़ना है जहां आपको 2 अजम्पशंस लेनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इसके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। 2 अजम्पशंस क्या है, वो सिंपल सी ये 2 अजम्पशंस है। पहला, बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा एक है। दूसरा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू होंगी, जिसकी वजह से सारा का सारा मनी क्रिएशंस आपके पास निकल के आ जाएगा और बिल्कुल इजी वे से, कोई टेंशन नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। आपको इसको एक्सप्लेन करना मेरे को नहीं लगता अब आपको दिक्कत आएगी इसको एक्सप्लेन करने में, समझने में। आई होप सो आपके जितने भी दिमाग के अंदर कंफ्यूजन्स थे वो यहां से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू क्लास।